हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 3 पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चेक करें। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी वेयर हाउसिंग के बारे में। वेयर हाउसिंग क्या होती है, वेयर हाउसिंग के रीज़न क्या है, वेयर हाउसिंग की एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है और इसमें कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वेयर हाउस होता क्या है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग प्रोवाइड द प्लेस यूटिलिटी एज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक फॉर एनी बिजनेस। मतलब स्टोर करने का या फिर वेयर हाउस करने का वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हमें एक प्लेस देता है कि जहाँ पर हम अपने लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स and along with the transportation is a critical component of customer service standard। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये क्या है, एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट बन जाता है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स का। तो ये होती है हमारी वेयर हाउसिंग की डेफिनेशन। तो अब हम बात करते हैं इसके रीजंस के बारे में। मतलब हमें क्यों वेयर हाउसिंग करना पड़ता है या क्यों अपने गुड्स को स्टोर करना पड़ता है। टू सपोर्ट द कंपनी कस्टमर पॉलिसी, मतलब जब हमें सपोर्ट करनी हो कंपनी कस्टमर पॉलिसी। टू मेंटेन अ सोर्स ऑफ सप्लाई विदाउट इंटरप्शन, मतलब जब हमें मेंटेन करनी हो, मतलब हमें कंप्लीट करनी हो अपनी सप्लाई को बिना किसी रुकावटों के साथ। टू अचीव ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमीज, मतलब हमें जब ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी को अचीव करना हो। टू सपोर्ट एनी JIT प्रोग्राम, मतलब जस्ट इन टाइम वो होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है, तो वो वाले प्रोग्राम्स को अगर हमें सपोर्ट करना हो। टू सपोर्ट चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशन एंड सडन चेंजेस इन डिमांड, अगर हमें मार्केट की कंडीशंस को चेंज करना है या फिर डिमांड पैटर्न को चेंज करना है तो हम वेयर हाउसिंग करते हैं। टू एश्योर लीस्ट लॉजिस्टिक, मतलब सबसे कम लॉजिस्टिक देखने के लिए या फिर जिससे हमें कॉस्ट कम पड़ रही हो वो वाले। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इसके प्रिंसिपल्स के बारे में हमारे आते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिज़ाइन क्राइटेरिया, मतलब वो जिसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग की बात होती है। डिज़ाइन के अंदर मतलब हम किस चीज़ के बारे में डिज़ाइन करते हैं, नंबर ऑफ़ स्टोर्स इन द फैसिलिटी, हाई यूटिलाइजेशन और प्रोडक्ट के क्या इनफ्लोज रहेंगे, क्या फ्लोज रहेंगे, कितनी बार फ्लो करेंगे टू कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर, तो वो आता है। हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब उसके हैंडल करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। मूवमेंट कंटिन्यूटी, मूवमेंट को मतलब क्या रखना है, कॉन्टिन्यूशन में रखना है। मूवमेंट स्केल इकोनॉमी, मूवमेंट स्केल इकोनॉमी का यूज़ करना है। और थर्ड आता है हमारा स्टोरेज प्लान, मतलब हम उसे किस तरह से स्टोर करेंगे, तो उसका हमारी कैसी प्लानिंग है, क्या हमने उसके बारे में प्लान्स बना रखे हैं। तो ये आता है इसके प्रिंसिपल के बारे में। अब इसकी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। एक्टिविटीज़ मतलब इसके अंदर हम क्या क्या काम करते हैं वेयर हाउसिंग के अंदर। रिसीव गुड्स, गुड्स को रिसीव करते हैं। आइडेंटिफाई गुड्स, गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वर्किंग प्रोग्रेस है, कौन सा गुड्स है। उसके बाद आता है डिस्पैच गुड्स टू स्टोरेज, मतलब गुड्स को स्टोरेज तक लेके जाते हैं, डिस्पैच करते हैं। होल्ड गुड्स, गुड्स को होल्ड करके रखना अपने पास। पिक गुड्स, गुड्स किसी गुड्स को, पर्टिकुलर गुड्स को उठा लेना एंड उसके ऊपर काम करना। डिस्पैच द शिपमेंट, शिपमेंट की बात करते हैं। ऑपरेट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को संभालना। तो ये आती है इसकी एक्टिविटीज़। अब इसके बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस वो होता है जो लोग अपने प्राइवेट पर्पस के लिए अपने वेयर हाउस को ख़रीद लेते हैं, मतलब इस प्राइवेट के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। बट इन केस ऑफ पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है जब कोई गवर्नमेंट वेयर हाउस को ख़रीद लेती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब पीपल के वेलफेयर के लिए या पीपल के यूज़ के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस वो होता है जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके कोई वेयर हाउस की परचेज़ कर लेते हैं। तो ये आते हैं इसके 3 टाइप्स। प्राइवेट के अंदर आता है जो कोई भी इंसान खरीद लेता है फॉर प्राइवेटली ओन्ड एंड फॉर द प्राइवेट पर्पस। पब्लिक वेयर हाउस होता है परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट से ले लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती है। तो इसकी फर्स्ट आती है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन मतलब जो मार्केट की पोजीशन को बताए। तो मार्केट की पोजीशन को क्या क्या चीज़ें बताएंगी। ऑर्डर साइकिल टाइम, मतलब हमारी ऑर्डर करने की कितनी साइकिल है, मतलब कितनी जल्दी जल्दी हम ऑर्डर दे देते हैं मार्केट के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है। सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर किसी सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए हम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑर्डर साइज़, मतलब हम अपने ऑर्डर का साइज़ देखते हैं कि मतलब कितनी जल्दी फ्रिक्वेंटली हमें वो डिमांड मिल जाती
आती है, कितनी जल्दी हम सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर वो सब आता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मार्केट पोजीशन। सेकंड आता है प्रोडक्ट पोजीशन। पेरिशेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल की पेरिशेबिलिटी देखते हैं, कितने लंबे टाइम तक ये टिकने वाला है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। असॉर्टमेंट ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर फ्रॉम द प्रोडक्ट मार्केट, तो इसके अंदर हम असॉर्ट करते हैं, उन्हें ऑर्डर वाइज लगाते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग। फिर फोर्थ आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंसोलिडेशन रेट, हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन रेट देखते हैं कि हमारा कितना रेट पड़ रहा है। थर्ड आता है इंटरमीडिएटली पोजीशन, मतलब उसी टाइम होने वाले। तो ये आता है हमारे 3 हो गए हमारी स्ट्रेटजीज जो हम वेयर हाउस लोकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ हमने बात करी लोकेशन की, तो यहाँ हमने बात करी थी लोकेशन की। अब पीछे हम देखेंगे वेयर हाउस की स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है। ये होती है लोकेशन की स्ट्रैटेजी, लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। अब पीछे हम देखेंगे स्ट्रेटजीज फॉर वेयर हाउसिंग। अब यहाँ बात करते हैं कि वेयर हाउसिंग की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ब्रेक बल्क वेयर हाउसिंग, मतलब हमें ऐसा नहीं है, बल्क में हम क्या कर सकते हैं, कमोडिटीज़ को अपने वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेसिंग और पोस्टपोनमेंट, मतलब इससे हमारी प्रोसेसिंग अच्छी होती है, पोस्टपोनमेंट में रुकावटें नहीं आती ज़्यादा, मतलब हम पोस्टपोन चीज़ों को नहीं करना पड़ता। सर्विस बेनिफिट, हम अपने कस्टमर्स को सर्विस की भी बेनिफिट देते हैं जिससे कि हमारे कस्टमर्स बने रहें। अब हम बात करते हैं वेयर हाउस स्ट्रैटेजी। अब वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर क्या आता है, अदर क्वालिटेटिव फैक्टर, मतलब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो इसके हमारे फैक्टर आते हैं, टोटल 5 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंस एनर्जी, इन्वेंट्री लोकेटेड नियर बाय इन अ बिल्डिंग दैट इज़ क्लियरली एफिलिएटेड विद द एंटरप्राइज, मतलब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जैसे कंपनी है उसके आसपास ही अब हम अपना वेयर हाउस ले लेते हैं और वहाँ पर अपने गुड्स को प्लेस करना, तो वो होता है हमारा प्रेजेंस एनर्जी। इंडस्ट्री एनर्जीज क्या होता है, रेफर टू द ऑपरेटिंग बेनिफिट, मतलब जब हमें सामान बनाने के टाइम पर जो बेनिफिट मिलता है ना ऑपरेटिंग के टाइम पे। लोकेटिंग विद अदर फर्म्स, जो हमने ऑपरेटिंग बेनिफिट्स मिला है किसी दूसरी फर्म से इन द सेम इंडस्ट्री के अंदर। ऑपरेटिंग फ्लैक्सिबिलिटीज़ रेफर टू द एबिलिटी टू एडजस्ट इंटरनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, मतलब इसके अंदर आता है हमारे जो हमारी कंपनी के अंदर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर क्या फॉलो किए जा रहे हैं टू मीट द प्रोडक्ट एंड कस्टमर नीड्स, प्रोडक्ट और कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल करने के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज़ बना रखी है कंपनी में, या कौन से प्रोसीजर को वो फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो देखा जाता है। फिर हमारा फोर्थ आता है लोकेशन फ्लैक्सिबिलिटी, अभी हमने देखा ऑपरेटिंग, अब देखते हैं लोकेशन। रेफर टू द एबिलिटी टू क्विकली एडजस्ट वेयर हाउस लोकेशन, इसके अंदर क्या आता है, हम है ना अपनी वेयर हाउस की लोकेशन को इजीली डिफाइन करते हैं। एंड नंबर इन अकॉर्डेंस विद रीजनल और परमानेंट डिमांड चेंजेस, मतलब और हम बताते हैं कि हमारे पास कितनी डिमांड्स आ सकती है विद रीजनल, मतलब जैसे कोई रीजनल डिमांड या फिर डिमांड चेंजेस, मतलब अगर कोई फैक्टर मतलब मार्केट के अंदर कुछ चेंज आता है तो उसके बाद हमारी कितनी डिमांड आएगी और सीज़न के बेस पे या रीजन के बेस पे हमारी कितनी आएगी। फिर आता है स्केल इकोनॉमीज़, स्केल इकोनॉमीज़ के अंदर आता है रेफर टू द एबिलिटी टू रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, इसके अंदर आता है हमारा कि हम मटेरियल हैंडलिंग को कम कर सके, और स्टोर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब इसके अंदर हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं कि हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी रिडक्शन कर सकते हैं मार्केट हैंडलिंग के अंदर, मतलब मार्केट से ज़्यादा सेल परचेज ना करनी पड़े। तो ये हमने देखे वेयर हाउसिंग की स्ट्रैटेजीज़, तो ये वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इन्वेंट्री देखेंगे। इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन दोनों को मिस ना करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।